अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज था मंडे और जिस तरीके से मार्केट ने स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले भी बोला कि नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम ही है। मार्केट बस टाइम पास कर रहा है और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने चैलेंज किया है अपने इस पर्टिकुलर हाई को, विच इज क्लोज टू 26,200। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। मार्केट यहाँ पे फिर टाइम पास कर सकता है, फिर मार्केट यहाँ पे फिर टाइम पास करेगा। बट मुझे जो टारगेट दिख रहा है 27,000 तक मुझे नजर आ रहा है अभी के लिए, या फिर अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चले 26,500। अब वो मार्केट धीरे धीरे दे या थोड़ी तेजी से दे, वी डोंट नो, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि मार्केट एकदम से आपको 500 नहीं दिखाएगा। मैंने काफी वीडियोस में ये प्रीवियसली बोला, अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही है कि मार्केट अभी 2025 का थोड़ा ट्रिकी रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने काफी अलग तरीके से प्ले किया है, जैसे हम प्रीवियसली हिस्टोरिकली देखते आए हैं कि मार्केट थोड़ा टाइम लेके फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। बट 2025 इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। वहां पे यहाँ पे मार्केट ने किया क्या, जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, टाइम लिया, ट्रिक किया, उसके बाद मूव किया, फिर ट्रिक किया, उसके बाद मूव किया, फिर ट्रिक किया, फिर फाइनल मूव किया। तो यहाँ पे ट्रिक करने के बाद जो मूवमेंट आया वो एक तरीके से काइंड ऑफ अनदर वो मूवमेंट था जहां पे आप लोगों को ट्रैप किया गया। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, मार्केट ने ट्रैप बहुत किया इंपॉर्टेंट लेवल पर, और सभी को किया, बायर सेलर दोनों को। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बायर को किया, सेलर सेलर को भी किया, सभी को किया। तो इस बार का मार्केट कुछ ऐसा था। और अगर मैं 2026 का अगर रिकैप, अगर मैं मार्केट का शॉर्ट टर्म में बोलूं, एक शॉर्ट समरी अगर बनाऊं, तो 2025 का सिनेरियो यही रहा है मार्केट का: मैनिपुलेशन, ट्रैपिंग और काइंड ऑफ अनयूजुअल सिनेरियो क्रिएशन। और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि लाइक अनसीन मार्केट सिनेरियोज। तो ये सब है, मतलब काफी अलग रहा बाकी ईयर से, और अभी क्लोज भी होने वाला है। तो काफी अलग रहा है ये साल, मतलब काफी अलग। और ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये साल नॉर्मल ईयर था। मैं बोलूंगा कि ये बेंचमार्क भी बन सकता है कि अगर मार्केट को एक रूप में देखना चाहते हो आप, जहां पे मार्केट एक्चुअल में पूरा एक्सट्रीम गया है कि आपकी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली आपका मार्केट का चार्ट बना, बट आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं हुए। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी गया, ऐसी बात नहीं है। अनयूजुअल कुछ लोगों के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी आए हैं। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर स्ट्रैटेजी का अपना एक ईयर होता है जहां पे वो मैक्स परफॉर्म करती है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी गया है, क्योंकि मैं कम्युनिटीज में जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पता है। बहुत से लोगों के लिए बहुत ही गंदा गया है, मतलब 2025 उनके लिए सबसे वर्स्ट ईयर है। लास्ट 10 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर या फिर 5 ईयर, 4 ईयर, बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा ईयर गया है। ब्लास्टिक एकदम के बस चमत्कार ही हो गया इस साल। तो मतलब एक होता है ना कि सबके लिए सेम गया या उसके आसपास गया, तो ये कुछ ऐसा नहीं गया। रिटर्न वाइज भी सबके लिए अलग अलग गया। बहुत से लोगों की स्ट्रैटेजी सिमिलर, बट स्टिल रिटर्न वाइज अलग अलग गया। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर चेंज है, तो सभी के लिए 2025 अपने लिए एक इमेज छोड़ के गया। तो मैं ये नहीं बोल सकता कलेक्टिवली, क्योंकि बाकी ईयर्स में हम क्या देखते हैं कि अगर एक जेन्युइन पोर्टफोलियो का, या फिर कोई भी अगर आप देखोगे एक जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, या फिर एक पोर्टफोलियो रन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको एक सिंक्रोनाइजेशन दिखेगा रिटर्न्स में कि किसी के 35 है तो किसी के 40 है, किसी के 30 है तो किसी के 25 है। तो आपको ऐसे सिंक्रोनाइजेशन दिखेगा। बट इस साल वो चीज डिस्कनेक्ट हुए हैं। इस साल किसी की रिटर्न एकदम हाई है, किसी की रिटर्न थोड़े लोअर, किसी की रिटर्न डिसेंट है। तो इस साल सभी के लिए अलग अलग है, इसी वजह से सबका फीडबैक भी अलग है। बहुत से लोगों के लिए जो मैनिपुलेशन 2025 में हुई, उनके लिए प्रॉफिटेबल होके गई। बहुत से लोगों के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए, वो इस तरीके से काम किया कि उनका वाइप आउट है पूरे साल के रिटर्न या प्रीवियस ईयर के भी रिटर्न। तो सभी का अपना फीडबैक है। बट मैं ये कहूंगा कि अनयूजुअल ईयर था, बट ये बेंचमार्क भी है कि इस मार्केट अगर अपनी पे आता है तो किस तरीके से एक्सट्रीम जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको इस ईयर से आप लोगों को ये लेके रखनी है कि स्ट्रैटेजी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, भले ही आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चार्ट भी बन जाए, बट अगर मार्केट अपनी पे आता है तो आपको सेम चार्ट पे एक टाइम पे आपको मैक्स रिटर्न देगा, और उसी सेम चार्ट पे आपको लोएस्ट रिटर्न भी देगा, और क्या पता हाईएस्ट आपका वो लॉस भी मार्क आउट हो जाए। तो हमने ऐसा देखा है मल्टीपल टाइम कि मार्केट का जो सेम, फॉर एन एग्जांपल कि सपोज करो मार्केट का ये चार्ट बना, राइट, मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया, तो हमने सेम इसी चार्ट के ऑलमोस्ट काइंड ऑफ
इस सिनेरियो में हमने हाईएस्ट प्रॉफिट भी गेन किया, और सेम मार्केट ने जब वापस से काइंड ऑफ ऐसा चार्ट बनाया या ऐसा परफॉर्मेंस दिया ऑलमोस्ट सेम डे एज वेल एक्सपायरी से, वहां पे हमने मैक्स लॉस भी बुक किया। तो आप देखोगे कि मार्केट ने परफॉर्म तो ऑलमोस्ट सेम किया, मोर और लेस हमने मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दोनों देख लिया। तो कुछ ऐसी चीजें भी हमने देखी और हाईलाइट भी हुई, क्योंकि अब पूरे साल की वीडियो आप लोग कहाँ उठा के देखोगे, बट मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, बट जिसने देखी है उसको पता है अच्छे से। तो काफी अनयूजुअल था, और इससे हम बस यही टेक अवे लेते हैं इस साल से कि भाई मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जो लोग समझते हैं वो ना समझे, और मैं ये भी बोलूंगा कि जो लोग जिनके हाईएस्ट रिटर्न इस साल आए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी गया, तो वो ज्यादा चौड़े ना हो, क्योंकि 2026 में क्या पता फिर वो बिल्कुल ही चौड़े में ना लुट जाए, क्योंकि 2025 हमारे लिए भी हाईएस्ट रिटर्न गया था। वो 2024 तो हम सोचे बैठे थे कि 2025 ब्लास्टिक जाएगा। तो मार्केट का यही खेल है। तो आप लोगों को इतना लेके चलना है कि हर साल एक दूसरे से अलग होता है, जो कि ऑफकोर्स होता है। इस साल हमारे रिटर्न्स अगर डिसेंट है, क्या पता अगले साल हमारे रिटर्न्स एकदम अनयूजुअल हो, मतलब 100% ही हम दे दें या उससे भी ज्यादा दे दें, बट कोई भरोसा नहीं, क्या पता नेगेटिव में भी दे दें। बट ठीक है, बट हमें ये चीज तो हमें कंफर्म हो चुकी है, जो मैं आप लोगों को एश्योरिटी कर सकता हूं, और मैंने खुद ये चीज अश्योर हो चुका हूं कि लास्ट 2 ढाई 3 साल से जैसे हम पोर्टफोलियो चला रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा पोर्टफोलियो पूरा स्ट्रेस टेस्टिंग पास आउट होके आया है। सारे सिनेरियोज देखे हैं, सारे मैन्युपुलेटिव सिनेरियो देखे हैं, हमने मैन्युपुलेटिव सिनेरियोज देखे हैं, अनयूजुअल सिनेरियोज देखे हैं, हर टाइप के चार्ट्स को प्ले ऑफ किया, और उसके बाद हम स्टिल एक डिसेंट रिटर्न पे खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पोर्टफोलियो के लिए जो हमने नया बिल्ड किया। और दूसरी अच्छी चीज उसमें ये है कि स्ट्रेस टेस्टिंग इस ईयर बहुत ज्यादा हुई है पोर्टफोलियो की। तो एटलीस्ट मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं, अगर ये ऐसे ही अगर कोई रूल अब चेंज नहीं होता है, इसी रूल के साथ इसी चीजों के साथ अगर हम आगे जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर मार्केट नॉर्मलाइज्ड हुआ 2026 में, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि अगले साल मार्केट क्या पता इससे भी ज्यादा अनयूजुअल हो जाए और एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो जाए, एक एक्सट्रीम सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तो वो एक अलग बात है, वो एक एजम्पशन है, क्योंकि आगे का मार्केट को किसी को नहीं पता होता। बट एटलीस्ट जो 2025 का टेक अवे जिस हिसाब से हमने लिया है, तो एटलीस्ट मैं इतना तो श्योर हूं कि जितनी स्ट्रेस टेस्टिंग होनी थी और होनी चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, वो होने के बाद पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, और सारी चीजें पास आउट करने के बाद अगर हम स्टिल पॉजिटिव और डिसेंट रिटर्न के साथ है, और जिनके भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में खड़े हुए हैं और डिसेंट या बहुत ही अच्छे रिटर्न के साथ है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में दम तो है, ये चीज माननी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये बोलूंगा 2025 का साल एक तरीके से बैक टेस्टिंग का भी एक बेंचमार्क ईयर कह सकता हूं मैं, कि 2025 का अगर आपका पोर्टफोलियो या कोई भी स्ट्रैटेजी का अगर आप लोगों को रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो रियलिस्टिक रिटर्न दिख रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में, तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ तो दम होगा। क्योंकि मेरे लिए 2025 एक ऐसा ही ईयर है। अब कोई अगर मुझसे पूछेगा कि या फिर मुझे मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसका ये बैक टेस्ट है, तो मैं तो 2025 का बैक टेस्ट देखूंगा, 2024-23 से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 2025 का बैक टेस्ट अगर किसी का अच्छा दिखा रहा है एज पर द रिटर्न वाइज और डिसेंट रिटर्न भी है, तो मैं बोलूंगा उस स्ट्रेटजी में दम तो है। तो आप लोगों के लिए ये की टेक अवे होना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी है। तो हमारे पोर्टफोलियो ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद डिसेंट रिटर्न पे लाके खड़ा किया, तो दैट मीन्स पोर्टफोलियो काफी अच्छे लेवल पे है। और अगर मार्केट नॉर्मलाइज चलती है जैसे ना 2024 या बाकी की ईयर्स में चली है, तो वहां पे मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न्स यही अगर 2024 ईयर होता है या फिर नॉर्मलाइज ईयर होता, मुझे लगता है फिर 50% से भी ज्यादा रिटर्न जा सकते थे आगे। बट मुझे लगता है 2026 अच्छा हो, और हो सकता है तो वहां पे रिटर्न्स काफी अच्छे आ सकते हैं। बट वही है कि मार्केट का किसी को कुछ पता नहीं है, आगे का कोई कुछ नहीं जानता है। बट यस, जो हिस्टोरिकली हमने फेस किया है और जो डेज हमने देखे हैं, वर्स्ट से वर्स्ट डेज देखे हमने, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यस, पोर्टफोलियो में काफी दमखम है, और उन सभी लोगों के में है जिन्होंने इस साल रिटर्न्स गेन किए। ठीक है, बट यस, मैं स्टिल बोलूंगा कि ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि ये मार्केट है तो पलटना जानता है। ठीक है, और आज का दिन अगर आप देखोगे मार्केट पलटा है, और काफी लोग इमेजिन कर रहे थे कि लॉस, क्योंकि मुझे 1-2 कॉल्स आए थे जहां पे वो कह रहे थे सर अब यहाँ से मार्केट ये गिरेगा। मैंने उनको तब भी कॉल पे ये बोला था कि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ टाइम पास जरूर दिख रहा है, जो कि मार्केट कर भी रहा है, और आप लोग के सामने ये जो भी है वीडियो डॉक्यूमेंटेड, आप जाके देख सकते हो, टाइम पास जरूर कर रहा है मार्केट। और ये पता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है जो लोग लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हैं, लाइक फॉर अ पोजिशनली, उन लोगों के लिए बहुत तगड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मार्केट सच में यार बहुत
तगड़ा बेस बना रहा है, और ये इतना अच्छा बेस बना रहा है ना कि यहाँ से मार्केट अगर 1500 भी पॉइंट मूव कर जाए तो कोई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इवन तो अगर यहाँ से निफ्टी 28,000 या 29,000 भी पहुंच जाए ना आज से 1-1.5 साल के अंदर, तो मैं नहीं सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि बहुत तगड़ा बेस बना रहा है मार्केट। और मुझे लगता है अगर मार्केट और 15-20 दिन 25 दिन और यहाँ बिताता है ना, 1-1.5 महीना और बिताता है, तो यार मतलब कमाल की रैली के लिए आप फिर रेडी हो जाओ। मतलब मैं आप लोगों को बस इतना ही बोल सकता हूँ। और अभी भी मार्केट ने जो बेस बनाया वो भी तगड़ा ही बनाया। तो यहाँ से जितने हिसाब से मार्केट ने बेस बनाया तो एटलीस्ट 1000 पॉइंट का रन तो आना चाहिए। बट अगर गलती से भी मार्केट यहाँ पे अगर गिरता है तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि गिरेगा भी वैसे ही। तो यहाँ से मार्केट चढ़ेगा भी बिल्कुल अच्छा और गिरेगा भी अच्छा। यहाँ से स्लो वाला काम नहीं होगा। चढ़ेगा, हाँ स्लोनेस आपकी चढ़ने में आ सकती है, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा वहां पे हम थोड़ा सा साइडवेज बोरिंग मूवमेंट देख सकते हैं। बट जब गिरने पे आएगा वो क्विक एंड फास्ट मूवमेंट होगा, उसके लिए तो मैं कह ही सकती है। बाकी फाइनेंशियल्स भी आप देखोगे कम चले हैं, स्टेबल था मार्केट। आज पूरे दिन टाइम पास किया, खाली फर्स्ट कैंडल को छोड़ के गया धीरे धीरे ऊपर ही है। बट जिस तरीके से गया उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता, उसमें सिर्फ डिके होता है, नथिंग मोर देन दैट, राइट। मिड कैप अगर आप देखोगे, यस मिड कैप ने भी टाइम पास किया और मिड कैप भी अच्छा खासा बेस बना रहा है। तो ये चीज है, 14,000 के ऊपर मिड कैप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मतलब, और मार्केट के लिए भी अच्छा है। बाकी सेंसेक्स भी अच्छा चला आज का। अगर हम पीएनएल देखें तो ऑफ कोर्स पीएनएल भी काफी इंटरेस्टिंग है आज का। पूरे दिन मार्केट स्टेबल रहा, और आज मंडे था तो ज्यादा डिके होना चाहिए था निफ्टी में। तो अगर हम जाके देखें तो आप देखोगे ऑलमोस्ट मैक्स पे ही क्लोज किया, क्योंकि पूरा दिन टाइम पास हुआ। तो अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स निफ्टी में उतना ज्यादा डिके नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। बट स्टिल फाइन, ये चीजें हमने बहुत देखी। अब 2025 में हम आदी हो चुके हैं और कोई बात नहीं है, अब हमें पता ही है कि ये होना ही है। क्योंकि कभी कभी बहुत, अब तो जब से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हुई है ना, हमने मंडे को 1-2 ही मंडे देखे होंगे जहां पे हमें जस्टिफाइड डिके देखने को मिला होगा प्रीमियम से। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी उन 1-2 मंडों को छोड़ के हमें देखने को मिला हो। हाँ ये एक अच्छी बात है कि जब एक्सपायरी आती है तो प्रीमियम पूरे श्रिंक कर देते हैं, तो वहां पे उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है जिनकी स्ट्रैटेजी मॉर्निंग बेस्ड होती है। निफ्टी को लेकर जो प्ले ऑफ करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, ये एक अच्छी बात रही है। वरना इससे पहले हम क्या देखते थे कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम को डिके ही नहीं करा देते। बट एटलीस्ट अगर चलो एक दिन पहले नहीं करा रहे, मॉर्निंग में तो करा ही रहे ना, तो वो एक जस्टिफिकेशन हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस डे नहीं कराया, एक्सपायरी वाले दिन करा दिया, तो इट्स काइंड ऑफ अ जस्टिफिकेशन, सो इट्स फाइन। बट यस एक दिन पहले एक्सपायरी से जस्टिफाइड डिके होना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता। बट एटलीस्ट जो पहले कर रहा है उसको उतना जस्टिफाइड मिल जाए तो इट्स फाइन। बाकी यस निफ्टी से, सेंसेक्स से कोई हमें उम्मीद थी नहीं कि आज ज्यादा डिके देखने को मिलेगा। बट जितना भी सेंसेक्स ने डिके दिया ये बहुत ज्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली जस्टिफाइड। मतलब अनयूजुअल डिके, जो कि मुझे नहीं लगता था आज के दिन डिके देखने को मिलेगा, बट मिला। तो मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे 200, 300 या 100 पीएनएल होता या नेगेटिव भी होता तो जस्टिफाइड था, क्योंकि आज मंडे है, अभी एक्सपायरी के दिन दूर है। बट आज हमें 600-700 रुपए देके देखने को मिल गया, तो दैट्स कमेंडेबल। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास, 3 लाख के कैपिटल पे ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिला, तो दैट इज गुड। और मेरे हिसाब से आज का पीएनएल काफी जस्टिफाइड है, मतलब जस्टिफाइड से भी ज्यादा है। वरना आज का पीएनएल, अगर निफ्टी को अगर मैं साइड रख दूं तो मुझे लगता है कि काफी जस्टिफाइड है। बट अगर निफ्टी के पीएनएल को अगर मैं इंक्लूड करूं तो 2000 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि कल एक्सपायरी तो उतना जस्टिफाइड होना चाहिए था डिके, बट हुआ नहीं, तो इट्स फाइन। इतना भी ठीक है यार, जितना मार्केट दे दो उतना ठीक है, क्योंकि अब तो आदी हो चुके हैं, अब शिकायतों का दौर दूर जा चुका है। बट ये आज का दिन काफी अच्छा था। अगर आप देखोगे ग्राफ में भी स्ट्रेटजी वाइज भी काफी स्मूथ था, कोई मॉर्निंग से डर वाली बात थी ही नहीं। और स्टार्ट मॉर्निंग से मतलब काफी स्टेबिलिटी थी, कहीं लग ही नहीं रहा था कि मार्केट कहीं अनस्टेबल है, डर वाली कोई बात नहीं थी। और जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा था तो वो लग गया था कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा। और मैंने आपको पहले बोला टाइम पास जोन अभी चल सकता है, तो टाइम पास के टाइम मार्केट सिनेरियो में है। इवन कल का दिन भी मैं ज्यादा हलचल वाला देख नहीं रहा हूँ। अगर देखूंगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो वन साइडेड तो और भी अच्छा परफॉर्म करता है। बट कल भी आप लोग थोड़ा लेके चलना कि उतना कुछ खास नहीं होगा, एक आधी कैंडल अगर ऊपर नीचे होगी तो हो जाएगी, वरना फिर नॉर्मली वो डिके करा देंगे। बट यस मॉर्निंग में ये लोग आज, इनका एक पैटर्न बन चुका है, एक्सपायरी से एक दिन पहले डिके छोड़ के मॉर्निंग में करा देते हैं, उसके बाद मूवमेंट देना होता है दे देते हैं, वरना फिर जीरो ही कर देते, तो ये भी एक पैटर्न है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ये ईयर अब खत्म होने वाला है और रिसेंट डे, चलो हम एक बार वो भी देख लेते हैं पीएनएल ईयर वाइज। तो अगर हम 2025 को देखें यहाँ पे, तो आप देखोगे स्टार्ट 2025 का काफी अच्छा हुआ था, हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। और मुझे एक पल को तो ये फीलिंग आ गई थी कि हम 2024 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे जो हमने बनाया था। उसके बाद फिर भाई अप्रैल में काफी वर्स्ट मंथ आया हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारे लिए जून जुलाई और जून से लेकर अक्टूबर के महीने भाई बहुत अच्छे गए, कंप्लीटली पॉजिटिव और काफी अच्छा सिनेरियो बना। उसके बाद ऐसा लगा कि बैक टू द गेम।
उसके बाद फिर नवंबर एक साइडवेज मंथ रहा, साइडवेज टू नेगेटिव हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद अब जो दिसंबर है वो हमारा साइडवेज टू पॉजिटिव अभी जा रहा है। अभी कह नहीं सकते बढ़िया, क्योंकि ये 19 तक है, ये आपका मतलब ये लास्ट फ्राइडे तक का अपडेटेड है यहाँ पे। अभी मैंने अपडेट नहीं किया, अब सीधा एंड में ही करूंगा। बट दिसंबर मंथ मैंने स्टार्ट में बोला था बहुत अच्छा जा सकता है अगर 3-4 ट्रेडिंग सेशन अच्छे निकल गए। बट अगर नहीं गए, क्योंकि अब बचे भी उतने नहीं है, तो फिर ये साइडवेज टू पॉजिटिव जाएगा, जैसे साइडवेज टू नेगेटिव नवंबर गया। सो ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला एंड ऑफ द ईयर में। बट ये जो भी है डिसेंट रिटर्न है, काफी अच्छे रिटर्न है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता बड़े बड़े कैपिटल्स पे इतना रिटर्न बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ट्रेडिंग में आप लोग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स कुछ ज्यादा ही आपके रील्स ने दिमाग में पहुंचा दिए कि 100%, 200%, 300%। बट जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो जेन्युइन मार्केट के बारे में जानते हैं और जो जेन्युइन रिटर्न्स है, वो यही होते हैं। आप लोग पता नहीं रील्स की वजह से 200, 300, 500% की रिटर्न जो लगा के बैठते हो, वो भाई रियलिस्टिक नहीं होते हैं। वो 1000, 10,000 के ट्रेड में आप लोगों को 10,000 प्रॉफिट आ जाए तो आप सोचते हो कि ऐसे ही होता है, नहीं। बड़ी कैपिटल पे रिटर्न्स रियलिस्टिक यही होते हैं। अगर आप लोग इस रिटर्न से जस्टिफाइड नहीं है तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में कुछ ना कुछ तो लोचा है, आप लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं कि कुछ लोग रील से इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके लिए तो रिटर्न्स का मतलब ही 100% से स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग फिर कभी मार्केट में पैसा बना नहीं सकते। इट्स डायरेक्ट बट हार्श रियलिटी यही है। और आप देखोगे उन अकाउंट्स में जाके, उन अकाउंट्स में कोई प्रॉफिट होते भी नहीं है। जो रियलिस्टिक रिटर्न्स होते हैं, जो एक्चुअल में इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, उनको पता है कि रियलिस्टिक रिटर्न क्या होता है, वो यही होता है। यस, प्रीवियस ईयर हमने 50% के आसपास डिलीवर किए थे, तो वो एक अनरियलिस्टिक रिटर्न है, जैसे कि मैंने बोला मार्केट के ऊपर है। बट रियलिस्टिक रिटर्न ये होता है अगर आपको साल के 30, 35 या 20% के ऊपर अगर मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। और अभी भी पता नहीं, जहां तक अब मुझे लग पा रहा है कि हम 25% के आसपास ही हम, मुझे लगता है हम क्लोज करेंगे। ये मेरा अंदाजा है एज पर द रन रेट, जो अभी बचे हुए हैं, जितने दिन बचे हुए हैं 25% के आसपास ही क्लोज करेंगे, बाकी 20% तो क्लोज करना चाहिए। तो ये साल हमारे लिए एक डिसेंट ईयर गया है। इतना रिटर्न्स एक्चुअल में इतना तो होना ही चाहिए, और डिसेंट ईयर मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा नहीं, इट्स अ डिसेंट ईयर। और अगले साल देखते हैं कैसा जाता है। तो प्रीवियस ईयर हमारा काफी अच्छा था, ये साल डिसेंट है, अगले साल देखते हैं कैसा जाता है। हालांकि उससे पहले वाला जो साल था, मतलब लास्ट 3 साल से हम पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, उसका डेटा यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं क्योंकि वो बहुत ऑन एंड ऑफ में चला है और वो इन्वेस्टरों के अकाउंट में ही ज्यादा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे टेस्टेड एंड ट्रायल काफी ज्यादा हुए हैं 2023 में। तो इसी वजह से उसका कोई कंटिन्यूअस तो चीज यहाँ पे मेंटेन नहीं है। बट 2023 भी हमारे लिए फ्लक्चुएशन वाला था, और वहां पे भी हमने 35% के आसपास रिटर्न डिलीवर किए थे क्लाइंट। उसके बाद 2024 से जब मैंने चीजें डॉक्यूमेंट की तो वहां पे आप लोगों को पता ही है, और 2025 तो सभी के सामने ही है। तो 2026 एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा था कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन मेरी मुझे पता चलेगा तो जब जनवरी खत्म होगा 2026 का, वहीं से सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जनवरी काफी क्रूशल रहने वाला है 2026 का। वहां पे बहुत चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि नए पैटर्न, नया आउटलुक मार्केट का और नई चीजें देखने को मिल सकती है। तो 2026 का जनवरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और वहां पे आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बाकी यस, कभी भी किस्मत बुरी हो सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता 2026 में हम नेगेटिव ही चले जाएं। तो दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यही मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। दो ही चीजें होती हैं। अगर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस नहीं दिख रहा, तो ये भी गड़बड़ है। अगर आपको लॉस ही लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो ये भी गड़बड़ है। बट आप लोगों को दोनों माइंडसेट के साथ प्रिपेयर रहना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट हम यही बोल सकते हैं कि 2026 इंटरेस्टिंग रह सकता है। और जनवरी फरवरी जब मार्केट बीत जाएगा तो वहां पे चीजें मुझे ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। बट जनवरी मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नए एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहां पे और मतलब पूरे साल का आउटलुक देखने को मिल सकता है, और समझ में आ सकता है कि ये साल कैसा जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा काफी अच्छे रिटर्न, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और जिन्होंने पोर्टफोलियो को रन किया। सो थैंक यू सो मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिटर्न्स, क्योंकि सक्सेसफुली हम जनवरी से लेके अब तक पॉजिटिव में क्लोज कर पाए और आप लोगों को रिटर्न मिल पाया। तो यही मेरी एफर्ट्स रहता है कि आप लोगों को रिटर्न्स मिले, और इसलिए हम काम करते हैं, डे एंड नाइट स्लीपलेस वर्क करते हैं, ताकि आप लोगों को रिटर्न्स मिले। और यही मेरा मोटो है, टारगेट है। बट यहाँ पे हम किसी को सपने नहीं दिखाते, ना बेचते हैं। और क्योंकि कुछ लोग बीच बीच में आते हैं, और ये चीज मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब साल खत्म होने वाला है, तो एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों की भी सेट होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि काफी लोग बहुत मतलब एक रियलिटी में जी नहीं रहे, अभी भी वो अनरियलिस्टिक है बाय माइंड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब 2026 में पहले रेजोल्यूशन एज पर द मार्केट साइड यही लेना चाहिए कि पहले आप रियलिटी में आओ, रियलिटी चेक दो, उसके बाद आप शेयर मार्केट में कदम रखो। क्योंकि कुछ न्यूबीज भी आते हैं जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया शेयर मार्केट, और
कहीं ना कहीं उनके पास अभी अभी नया पैसा आया, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सीखने की ज्यादा जरूरत है। बस मैं ये बोलूंगा, और पहला गोल 2026 का आप जैसे लोग यही बनाओ कि लर्निंग पे फोकस रखो, पैसा तो बन ही जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।